आज जंगल में पक्षियों की सभा बुलाई गई है, जिसमें जंगल के राजा कबूतर महाराज भी आए हैं। मौसम की जानकारी देने वाले पक्षियों का संदेश आया है कि हमारे जंगल में बहुत जल्द भारी वर्षा होने वाली है। इसलिए तुम सब अपने पक्के घोंसले तैयार कर लो। अच्छा हुआ जो पहले से ही जानकारी मिल गई। मैं तो अभी लकड़ियां ढूंढने जा रही हूँ। अरे आज टूनी चिड़िया क्यों नहीं आई सभा में? पता नहीं, पर मैं उसी के घर जा रहा हूँ। उधर टूनी चिड़िया भी सभा के बारे में ही सोच रही थी। तभी कालू कौवा वहां आ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम सभा में क्यों नहीं आई? आज की सभा में तो सब पक्षी आए थे। कालू भैया, आज मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आ सकी। वैसे आज क्या हुआ था सभा में? सभा में महाराज ने बताया कि बहुत जल्द हमारे जंगल में भारी बारिश होने वाली है। इसलिए हमें अपने घर पक्के करने होंगे। इतनी जल्दी हम कैसे अपना पक्का घर बना पाएंगे? हमें आज से ही मेहनत करनी होगी टूनी चिड़िया। और इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। सभी पक्षी जंगल में लकड़ियां ढूंढ रहे होते हैं। उधर गौरी कौवी भी लकड़ियों की तलाश में है। सुबह से शाम हो गई लकड़ियां ढूंढते ढूंढते, पर लकड़ियां तो मिलने का नाम ही नहीं ले रही। अगले दिन टूनी चिड़िया भी लकड़ियों की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ती है। काफ़ी देर के बाद टूनी चिड़िया को भी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। उधर गौरी कौवी भी लकड़ियाँ ढूंढ रही होती है। तभी उसकी नज़र उन लकड़ियों पर पड़ती है जो टूनी चिड़िया को मिल जाती हैं, और सोचती है क्यों ना मैं इसी की लकड़ियाँ छीन लूँ। अरे टूनी चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? ये लकड़ियाँ मैंने इकट्ठा करके रखी हैं। तुम मेरी लकड़ियाँ चोरी कर रही हो। पता है ना, चोरी करना पाप होता है। गौरी कौवी, तुम झूठ बोल रही हो। इन लकड़ियों को पहले मैंने देखा है और ये मुझे मिली हैं। ऐसा कहकर मुझसे लकड़ियाँ लेना चाहती हो? चलो अच्छा है, तुम्हें पता चल गया। अब तुम चुपचाप ये लकड़ियाँ मुझे दे दो, वरना दो चार चोंच मार दूंगी। और फिर टूनी चिड़िया लकड़ियों को गौरी कौवी के पास छोड़कर ही अपने घर चली जाती है। और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और बाकी पक्षी अपना पक्का घर तैयार कर लेते हैं, लेकिन टूनी चिड़िया लकड़ियाँ ना मिलने की वजह से अपना घर तैयार नहीं कर पाती है। और थोड़ी देर बाद ही तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे तो बच्चे भीग जाएंगे। तभी उसकी नज़र टूटे हुए पेड़ पर पड़ती है और फिर वह अपने बच्चों को ले जाकर उसमें बिठा देती है, लेकिन उसमें इतनी जगह होती है कि बच्चे ही बैठ पाते हैं। और टूनी चिड़िया सारी रात बारिश में बाहर ही भीगती रहती है। बारिश में भीग जाने की वजह से टूनी चिड़िया को बुखार आ जाता है, तो वह उल्लू बैजी से दवाई लेने जाती है। बारिश में भीगने के कारण मुझे बुखार हो गया है। मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए बैजी। तुम बारिश में भीग कैसे गई टूनी चिड़िया? क्या तुमने इस बार अपना पक्का घर नहीं बनाया? उल्लू बैजी, इस बार मुझे लकड़ियाँ ही नहीं मिली घर बनाने के लिए, और जब मिली तो वो गौरी कौवी ने मुझसे छीन ली, जिस कारण मैं अपना घर नहीं बना सकी। ये लो टूनी चिड़िया, ये एक जादुई पानी है। इसमें से थोड़ा सा पानी पी लेना, जिससे तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। और बाकी पानी किसी भी फल के पेड़ में डाल देना, जिससे उसका एक फल बड़ा हो जाएगा। उससे तुम अपना घर बना लेना। और फिर टूनी चिड़िया जादुई पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही चिड़िया पानी डालती है, तुरंत उस पेड़ का फल एक बड़ा हो जाता है, जिससे टूनी चिड़िया अपना घर बना लेती है। अब वह अपने घर में आराम से रह रही होती है। तभी उसे कुछ पक्षी अपने घर आते दिखाई देते हैं। सब पक्षी आकर टूनी चिड़िया से पूछने लगते हैं कि तुमने ये सेब से घर कैसे बनाया? हमारे घर बारिश में उड़ गए हैं, अब हमारे पास कोई घर नहीं है और किसी भी वक्त बारिश शुरू होने वाली है। मुझे तो उल्लू बैजी ने एक जादुई पानी दिया था, जिसको पेड़ की जड़ में डालने से उस पेड़ का फल बड़ा हो जाता है। तुम सबको भी उल्लू वैद के पास जाना चाहिए। और फिर सारे पक्षी उल्लू वैद जी के घर पहुंच जाते हैं। उल्लू वैद जी, हमें भी वो पानी चाहिए जो आपने टूनी चिड़िया को दिया था। हमें भी फलों से घर बनाने हैं। ये लो वो जादुई पानी, और सब पक्षी अपना घर बना लो। लेकिन याद रखना, ये उसी के काम करेगा जिसने कभी किसी के साथ भी कुछ गलत ना किया हो। और फिर सब पक्षी एक एक करके अपने लिए एक एक फल बड़ा कर लेते हैं, लेकिन
गौरी कौवी का फल बड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसने टूनी चिड़िया के साथ गलत किया था और फिर अचानक से बारिश आ जाती है और टूनी चिड़िया भी अपने घर में आराम से रह रही होती है और बाकी पक्षी भी। लेकिन गौरी कौवी का घर न होने की वजह से वह बारिश में भीगती रहती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए।